हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वेस्ट्री एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है लॉजिक गेट से कि कब एक्सॉर और एक्सनॉर गेट बफर की तरह काम करेगा और कब इन्वर्टर की तरह काम करेगा। ये सब हमको पता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए, उसकी ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए। तो हम जब एक्सॉर गेट की बात करेंगे तो जो एक्सऑर गेट होता है, ठीक है, अगर इसका सिंबल देखें तो इसका सिंबल कुछ ऐसा होगा जिसके दो इनपुट होंगे ए और बी, और एक यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा वाई। तो ये एक्सप्रेशन जो निकल के आता है वो क्या आता है, ए एक्सॉर बी। ठीक है, अब यही पूछता है कि ये एक्सॉर गेट कब इन्वर्टर की तरह काम करेगा और कब बफर की तरह करेगा। तो पहले हम इसके ट्रुथ टेबल को बना लेते हैं, उससे हमें पता चलेगा। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, इनपुट वेरिएबल चाहिए और आउटपुट चाहिए। इनपुट में कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल। आउटपुट निकल के आया है ए एक्सॉर बी। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, दो वेरिएबल है तो 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो आउटपुट क्या आएगा, जब एक्सॉर गेट में अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या होता है, हमेशा 0 होता है, और डिफरेंट है तो 1 होता है। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल बन गई एक्सॉर गेट की। ठीक है, अब हमसे क्या पूछना चाह रहा है, इस टेबल की हेल्प से हमसे ये पूछना चाह रहा है, ये तो एक्सॉर की क्या है, ट्रुथ टेबल है, कब ये बफर होगा कब ये इन्वर्टर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कैसे चेक करते हैं, हम एक एक्सॉर गेट बनाएंगे जिसमें एक कंट्रोल इनपुट लेंगे, कंट्रोल इनपुट लेंगे, यहाँ पर हमें आउटपुट y मिलेगा और एक ये टर्मिनल है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कब वो बफर होगा कब वो इन्वर्टर होगा। तो अगर मैं एक्सॉर गेट के कंट्रोल इनपुट को 0 कर दूं, ठीक है, अब इस इनपुट को हमने 0 कर दिया तो अब इस इनपुट को हम चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड हो गया है कंट्रोल इनपुट। तो जब मेरा कंट्रोल इनपुट 0 है तो मैं इस वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल पुट करूंगा। तो पहले वैल्यू में क्या रखता हूँ, अगर मैं कंट्रोल इनपुट को फिक्स कर देता हूँ 0 पर और यहाँ पर 0 रख देता हूँ, मतलब एक्सॉर गेट के दोनों इनपुट टर्मिनल पर क्या आ गया है, सेम नंबर आ गया, 0 और 0। तो 0 0 होने पर हमेशा क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, अब मैं इस वेरिएबल को 0 न करके 1 कर देता हूं। ठीक है, अब क्या होगा, ये 1 है और ये 0 है, 1 और 0 होने में आउटपुट क्या आएगा, ये थोड़ा गलत हो गया ऊपर नीचे, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है, 1 और 0 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जब मैं 0 रख रहा हूं तो मुझे 0 ही मिल रहा है, और जब मैं 1 रख रहा हूं तो मुझे 1 ही मिल रहा है। ऐसा कब होता है, बफर, जैसा रखा वैसा ही मिला। तो एक्सॉर गेट एक्ट एज ए बफर व्हेन कंट्रोल इनपुट इज 0, कंट्रोल इनपुट इज 0। पहला एमसीक्यू ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। दूसरा, ये इन्वर्टर की तरह कब काम करेगा, जब ये इन्वर्टर की तरह काम करेगा तो यहीं पे ये इन्वर्टर की तरह भी काम करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल इनपुट को 1 फिक्स कर दे रहा हूँ, 0 की जगह करके 1 मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं इस इनपुट को पहले 0 रखता हूँ तो मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या है, डिफरेंट है। कंट्रोल इनपुट तो फिक्स है, 1 और 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। अब मैं 0 हटा के कंट्रोल इनपुट की जगह 1 पुट कर दूं तो 1 और 1 सेम हो गया, तो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब क्या हुआ कि 0 रखने पे 1 आया और 1 रखने पे 0 आया, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट आया। तो मींस एक्सॉर गेट यहां पर कैसे काम करेगा, एज ए इन्वर्टर, जब मेरा कंट्रोल इनपुट 1 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्सॉर गेट एक्ट एज ए इन्वर्टर when control input is 1 तो ये दो एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आते हैं। सिमिलरली आएगा एक्सनॉर गेट, ये क्या है, एक्सॉर गेट की बात हो गई। सिमिलरली हम चलते हैं एक्सनॉर गेट में क्या होता है, ये दो चीजें वहां भी पूछी जाती हैं। तो एक्सनॉर गेट क्या होता है, सिंपली अगर हम एक्सॉर गेट के आगे एक बबल लगा दें तो हमें एक्सनॉर गेट मिल जाता है। वो कैसा होगा, कुछ ऐसा।
अगर यहाँ पर बबल लगा दें, यहाँ से दो इनपुट आ रहे हैं ए और बी, तो यहाँ पर आउटपुट y इक्वल टू क्या मिलेगा, ए XNOR b। अब ये कब बफर बनेगा और कब इन्वर्टर बनेगा, फिर से इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे। जब इसकी हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो हमारे पास अगेन दो वेरिएबल होने चाहिए, ए बी, और y कितना होगा, ए XNOR b। पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। XNOR गेट में क्या होता है, जब दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 1 हो जाता है, डिफरेंट है तो 0 हो जाता है, जस्ट XOR का उल्टा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। ठीक है, अब हमको देखना है कि कब ये बफर बनेगा और कब इन्वर्टर बनेगा। ठीक है, एक इनपुट यहाँ ले लिया और इसको हमने कंट्रोल इनपुट मान दिया, कंट्रोल इनपुट, और यहाँ से कुछ आउटपुट मिलेगा y। तो जब XNOR बनाना है, ठीक है, अब मैं XNOR गेट के कंट्रोल इनपुट को पहले 0 फिक्स कर देता हूँ, इसको मैं चेंज नहीं करता हूँ, यहाँ मैं 0 पुट करता हूँ। तो जब दोनों वैल्यूज 0 0 हो जाएंगी तो आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, जब मैं इसको हटा के यहाँ 1 कर दूंगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब 0 रखने पे 1 मिला और 1 रखने पे 0 मिला। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, XNOR गेट act as a inverter when control input is 0, input is 0। अब बफर कब बनेगा, अब मैं इस कंट्रोल इनपुट को फिक्स कर देता हूं 1 पे। ठीक है, अब 1 पे अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया तो इसको मैंने 0 रखा, तो इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर अब मैं 0 ने हटा के इस जगह इसको 1 कर दूं तो क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है, मतलब 0 रखने पे 0 ही मिल रहा है और 1 रखने पे 1 ही मिल रहा है। तो जब मेरा XNOR गेट एक्ट एज ए बफर व्हेन कंट्रोल इनपुट इज 1। तो ये दो MCQs आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, XNOR से भी और XOR गेट से भी, कब बफर बनेगा और कब वो इन्वर्टर होगा। तो बाय यूजिंग दिस टेक्निक आप पता कर सकते हैं कि कब बफर बनेगा और कब इन्वर्टर बनेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ MCQs के साथ।